नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के सामने एक जागरूकता और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, जो कि कल 14 जनवरी 2026 से रिलेटेड है। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम मैं यहाँ पे यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल की ये हैपन है और मेरी जानकारी में था ये कल, तो मैं आप लोगों को भी चाहा कि जागरूक कर लूँ और आप लोग भी आज की डिजिटल दुनिया में सब कुछ जानते हुए भी किसी तरह से साइबर ठगी के शिकार ना हो जाएं, इसके लिए मैं आपको अवेयरनेस करने के लिए वीडियो लेके आया हूं। कल की घटना है, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आप और हम एक दूसरे को करते रहते हैं, तो वहीं पे जैसा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का एक ऑटोमेटिक मैसेज जनरेट रहता है, जो आपको कभी मैसेजिंग करता है या अगर आप करते हो तो उसमें भी मैसेज चले जाते हैं। इसी तरह का कोई एक मैसेज उनको कल रिसीव हुआ। उस मैसेज में उनको एक निमंत्रण पत्र था, जिसको उन्होंने क्लिक किया। क्लिक करते ही उनका फ़ोन कल हैक हो गया। जब हैक हो गया तो आनन फानन में उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो हमारे जैसे को एक दो को दूसरे फ़ोन से जानकारी बताया कि भाई क्या करूं। हमने क्या किया, तुरंत उसको उनको बता दिया कि इस फ़ोन को आप स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करने के बाद हमने साइबर सेल पे भी कॉल करके इन्फो कर दिया, और उसके बाद साइबर सेल ने भी उसको, हमने भी ऑफ रखा, और रखने के बाद 2 घंटे बाद उसको ऑन किया। ऑन करने के बाद वो हैक का जो था वो हट चुका था। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद हैक करने के बाद उनकी डिटेल जो भी उन्होंने ले ली होगी, तो उन्होंने स्टेटस पे डाल दिया था, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मेरे नाम से इस तरह से कोई भी कॉल, कोई व्हाट्सएप कॉल अगर आपको आता है, तो ये मेरा नंबर हैक हो चुका है। हैक होने की वजह से इसको वेरीफाई कर लें, पहले मुझे कॉल करें, कॉल करने के बाद ही इसको वेरीफाई करके फिर कोई चीज़ को आप आगे एक्सेप्ट करें। कहने का मतलब ये है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में आप लोगों के साथ साइबर सेल, ये जो साइबर क्राइम है वो भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। साइबर सेल अपना काम करता है, लेकिन हम जानकार होते हुए भी हमसे भी ज़्यादा ये लोग बैठे हुए हैं ठगने के लिए, और जिनको अगर डिजिटल की दुनिया की जानकारी नहीं है उनसे तो आसानी से करने के चक्कर में रहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जो व्हाट्सएप में आपका कोई भी ग्रुप है, अननोन है, जिसको आप नहीं जानते हैं, ना तो उस ग्रुप के मैसेज को ओपन करें, ना ही उनके साथ कोई मैसेज शेयर करें, तो आपके साथ ये नहीं होगा। दूसरा, इसमें आपको मेटा एआई करके एक ग्रुप दिखेगा, जैसे कि मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ, या किसी कंपनी की आपकी सिम है, इस तरह का भी एक ग्रुप रहता है। लेकिन हमको ये आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता है कि ये क्या कंपनी के जो जैसे वीआई इसमें दिखा रहे हैं या मेटा एआई दिखा रहा है, ये वही ग्रुप है, या जो साइबर ठग वालों ने उन्होंने एक ग्रुप बना के आपको मैसेज कर दिया। इसलिए इस तरह के ग्रुप से आप सावधान रहे। जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप नहीं जानते, तो उनको आप एक्सेप्ट ना करें। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि कभी भी आपको जो भी फाइनेंशियल कोई भी लेन देन होता है, चाहे आप ऑनलाइन करते हो, चाहे योनो से करते हो, गूगल से करते हो, या कोई भी अमेजोन, कोई भी ऐप, कुछ भी करते हो, जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो तब तक आपसे ओटीपी नहीं मांगा जाता है। ये बात आपको बराबर बताई भी जाती है, और यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक कि आप कोई पेमेंट नहीं करते हो, आपको पेमेंट के लिए कोई ओटीपी नहीं मांगा जाएगा। अक्सर क्या होता है, आपको फ़ोन किया जाता है, फ़ोन करके ये बोला जाता है कि आपके उसमें पैसे आएंगे, या ये गवर्नमेंट ये दे रहा होगा, एक ओटीपी दीजिए, ओटीपी आपको वेरीफाई करने के लिए दिया जाएगा। पैसे लेने के लिए कोई ओटीपी नहीं मांगा जाता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। पैसे देते समय ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर कोई कंपनी या कोई भी जैसे आधार से रिलेटेड है, या कोई भी वैसी जो कंपनियां हैं आपसे केवाईसी से रिलेटेड है, वेरीफाई करने के लिए आपको ओटीपी मांग सकते हैं या दे सकते हैं। उन चीज़ों के लिए आपको जानकारी रखनी होगी। जानकार के पास जाके करें, या स्वयं वहाँ विजिट करके फिर ओटीपी करें। इन ओटीपीओं के लालच में बिल्कुल भी ना आए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही बताना है, क्योंकि कल हमारे जानने वाले का फ़ोन हैक हुआ, जबकि वो बहुत नॉलेज वाले हैं, इंजीनियर हैं, और कल उनके साथ ये हैपन हुआ, तो हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए जागरूक रहें, एक दूसरे को शेयर करें, बिल्कुल भी किसी को, किसी भी अननोन ग्रुप को एक्सेप्ट ना करें, उनका मैसेज ओपन ना करें, और ना ही किसी से कोई भी ओटीपी मांगने पर शेयर करें, क्योंकि ओटीपी मैंने बता दिया सिर्फ पैसे देने के लिए होता है, लेने के लिए कभी नहीं होता। केवाईसी करना, ये कुछ करना, तो पहले वेरीफाई करने, किसी और के द्वारा भी वेरीफाई करें, तभी इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
I'm